इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस के हवाले से उसकी जो समाअत हुई, उस समाअत के बाद अब फैसला ये हुआ है कि 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का दिफा कर पाएंगे? उनके वकील की जो गुफ्तगू थी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पे उन्होंने जो तनकीद की, उस सवालों के जवाबात कौन देगा? इसके साथ साथ राना मोहम्मद शमीम के इस केस पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का यह मौक़िफ़ है कि यह तौहीन अदालत का केस नहीं है, बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। तो ये जो केस है, ये कौन सा नया रुख इख्तियार कर चुका है? इस पेंडोरा बॉक्स से मजीद क्या चीजें सामने आएंगी, जिस तरफ इशारा राना शमीम के वकील भी कर रहे हैं? लतीफ आफरीदी साहब ये कहते हैं बहुत से गवाहान भी मंजर आम पे आएंगे, बहुत से नाम भी मंजर आम पे आएंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, ये जो केस है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है या अभी बहुत सी चीजें मंजर आम पे आना बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, हमने जिस वक्त यह केस शुरू हुआ था, याद होगा आपको, हमने अपने प्रोग्राम में बहुत से ऐसे इंकशाफात किए थे जो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सामने आना शुरू की। राना शमीम साहब के केस में जो अदालती मामला है, मैं उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, वो अदालत में केस है, वो अदालत ही जिस तरीके से चलाएगी केस को। लेकिन कुछ ऐसे इंकशाफात हैं हमारे पास जिसके मतलब हम आज बात करेंगे। एक तो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हो गया, 7 जनवरी गलबन उसका टाइम रख दिया गया, जिससे ये फाइनल हो गया कि अब इस केस में कुछ निकलेगा। जो लोग कह रहे थे कि जनाब ये वाइंड अप हो जाएगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई ऐसा मामला नहीं है, किसी ना किसी तरफ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। और इसमें जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी है, उससे पहले या उसके बाद में एक जो प्लानिंग की जा रही है वो एक सियासी जमात की तरफ से है, जिस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा था। अब उसके लिए अचानक से, अब मैं आपको बता देता हूँ, 3 या 4 ऑडियो आ रही हैं जी, 3 से 4 ऑडियो आ रही हैं। पहले 3 से 4 बयान अल्फी भी आएंगे, उन ऑडियोज़ के बाद बयान अल्फी आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बयान अल्फी जज साहब की तरफ से ही होंगे, साबिक चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं, ये ऑडियोज़ इस तरीके से तैयार की गई हैं, या मुबैना ऑडियो में कैसे इसलिए कहूँगा जब तक उसकी तस्दीक नहीं होती। मेरे पास इतला ये है कि ये इतला भी जो है बड़े अहम शख्स ने हमें दी है, जो जिसके मतलब ये कहा जा सकता है, या जिसके मुताबिक ये कहा जा सकता है, वो कहता है कि मुझे इल्म है कि कहाँ से कौन किस तरीके से जारी कर रहा है। उसमें इसी केस के हवाले से बात होगी। उसमें 2 से 3 ऐसे साड़ी में जिक्र होगा कि जिसमें कहा जाएगा, जिसमें कुछ लोग कहेंगे हाँ हमें भी ये कहा गया, और उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है उसमें साकिब निसार साहब का नाम लिया जाएगा, साबिक चीफ जस्टिस, कि उन्होंने फलां महफिल में बैठ के भी हमें कहा कि जनाब ये इस तरह किया जाएगा, इस तरह मैं कर रहा हूँ। और वो उनमें से एक सीनियर वकील जो है, लॉयर जो है, उनका नाम भी सामने लाया जाएगा। फिर एक तकरीब का हवाला दिया जाएगा, वो तकरीब भी अहम अफराद की होगी, और कहा जाएगा जनाब उसमें भी ये बात हुई है। और एक ऑडियो, वो तैयार ऑडियो आएगी कि जिसमें कोशिश की जाएगी ये बताने की जनाब ये फ़लाँ की गुफ्तगू है और फ़लाँ ये चीज़ कह रहा है, और जिसकी गुफ्तगू होगी उसको जस्टिस साकिब निसार साहब के बड़े करीब तरीन शख्स आए किया जाए। यानी हम ये समझ लें कि फॉरेंसिक वालों का काम बढ़ने वाला, जितना मर्जी काम बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ने वाला है। और ये इस पर बाकायदा प्लानिंग हो रही है। आप ज़रा गौर तो करें, मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है, बिल्कुल पीछे हट गई, पुरस्रार खामोशी है। ये पुरस्रार जो खामोशी है, इसके पीछे बाकायदा काम किया जा रहा है। अब इस खामोशी को तोड़ना किस तरह जाएगा, किस तरह एक नई चीज़ लाई जाएगी, उसमें काम हो रहा है। आज की तारीख तक वो तैयारी कर रहे, देख रहे थे कि शायद कुछ हो। क्या ये तूफान से पहले की खामोशी? ये तूफान से पहले की खामोशी है, और ये इस पर बाकायदा तैयारी की जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रही, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख सब कह रहा हूँ। मरकज़ लंदन ही है, कोई भी है, मैं नहीं नाम लेता, ये पाकिस्तान से बाहर तैयार हो रही है। और जहाँ से ये तैयार हो रही हैं, ये वही जगह है जहाँ से अक्सर औकात अचानक सोशल मीडिया पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और मैं ये भी आपको बता दूँ, इससे मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ला इल्म है, उनके इल्म में कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ वही मीडिया सेल के चंद लोग कर रहे हैं जो पहले हुकूमत में करते थे, अब यहाँ पे आके कर रहे हैं, और 2-3 बड़े सीनियर्स तज्जियाकारों की उनको मुकम्मल मुआवनत भी हासिल है। तो राना साहब, अगर वो लाइल्म है तो फिर ऐसी ऑडियोज़ मंजर आम पे आने पे उनके रद्द अमल की क्या उम्मीद है? पहली जितनी ऑडियोज़ आई हैं
उनका उस पर कितना रद्द-ए-अमल है, चलो मुझे ये बता दें। नहीं, मैं पार्टी के हवाले से पार्टी अंदरूनी तौर पे बात कर रहा हूं कि अंदरूनी तौर पे वो क्या फिर से नाराजगी का इजहार करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। वो बेचारे किसी चीज़ को सीधा करते हैं और अचानक भतीजी उसे उल्ट कर देती है। तो अभी आप ज़रा गौर करें ज़रा, अगर आप हो सके तो उस फुटेज को निकाल के दिखा दें जिस दिन मरियम साहिबा जस्टिस और अरशद मलिक के मतलब इंकशाफ कर रही थी, जो ऑडियो दिखा रही, जो वीडियो दिखा रही थी, हैरत ज़दा थे, उनको जैसे इल्म ही नहीं है। उसके बाद क्या वो बोले? क्या उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू की? उसके बाद इस एफिडेविट पे जो जस्टिस राना शमीम का है, इस पर उन्होंने कोई कितने बयान दिए, उस पर उन्होंने कितनी गुफ्तगू की, उस पर उन्होंने कैसा कोई रद्द-ए-अमल दिया, उस पर उन्होंने कितनी उस कैंपेन को आगे लेके चलाया? नहीं ना चलाया, खत्म हो गई बात। तो अब भी नहीं चलाएंगे। वो किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जानबूझ के या प्लानिंग के तहत, कि ताकि वो जिनसे जाके वो बात करने की कोशिश करते हैं वहाँ वो ये सच्चियों को बता सकें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये मामला हो रहा है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तैयार है, ऑडियो पाकिस्तान से बाइट से तैयार हुई हैं और ये ऑडियो आपको हो सकता है 7 जनवरी से पहले आ जाए, या हो सकता है ये 7 जनवरी तक फिर इंतज़ार करें कि शायद हमें फिर कोई तारीख मिल जाए तो उसके बाद ये करें। तो देखते हैं ये मामला कितने पर्दों में पिन्हा है, पर्दों की परतें कब खुलती हैं और इसे क्या निकलता है रोज़ बरोज़। इस केसेस में आगे बढ़ने के लिए भी कोई चीज़ मौजूद है या नहीं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले के हवाले से। फवाद चौधरी साहब का जो मौक़िफ़ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, वो खुद नहीं आएंगे। दीगर मामरीन खुसूसी भी ये राय रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो भी मुख्तलिफ आरा रखते हैं इस मामले पे। तो क्या अब हुकूमत फिर से ये बात कर रही है तो इसमें वो संजीदा है? अगर संजीदा है तो क्या किसी तरफ से इशारा है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाएंगे, सुकम दूर किए जाएंगे। क्या अंदर कोई प्लानिंग हो रही है, कोई बातचीत हुई इस मामले में? मैं आपको इसमें बड़ी खबर दे देता हूँ। या सर हुकूमत जो है अब उसने ये फैसला कर लिया है कि हम किसी तरीके से एक दफ़ा मुकम्मल जोर लगाकर कोशिश करें कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाए, उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाए, उनकी वापसी इस तरीके से हो कि हुकूमत लेकर आई है। हुकूमत इस पर कामयाब नहीं हो सकती, मैं आपको ये पहले बता दूँ। हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकती। अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो सकती होती तो बहुत देर पहले अल्ताफ़ हुसैन भी आ जाते, बहुत देर पहले और कुछ लोग भी आ जाते। वो ऐसा नहीं हो सकती। लेकिन हुकूमत अपनी ताईं एक कोशिश करेगी ताकि हुकूमत इस मामले में सुरखरू हो सके कि हमने मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की भरपूर कोशिश की है। अब जो खबर है वो आपको मैं दे देता हूँ। इसके अलावा जो बड़ी खबर है, मियां नवाज शरीफ साहब से उनके करीबी साथियों ने रब्ता किया। ये आज की मैं आपको बता रहा हूँ। उस राब्ते में उन्होंने मियां साहब से कहा जी वतन वापसी के हवाले से अब बड़ा प्रेशर है तो आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। मियां साहब ने उनको वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि मैं अभी वापस नहीं आऊँगा जब तक हालात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। और एक वो ऑपरेशन मैं आपको बता दूं, एक वो ऑपरेशन जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं, उसके लिए जगह अस्पताल डॉक्टर अवेल है। जब मियां साहब ने वापस आने के लिए हालात उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे, उससे चंद दिन पहले वो ऑपरेशन करवाया जाएगा। तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी मियां साहब आ रहे हैं। मियां साहब ने आज वाज़ेह जवाब दे दिया और ये क्लियर कर दिया कि मैं अभी नहीं आ रहा। और मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ। मियां साहब ने कहा भाई आप जो मेरे आने का शोर मचा रहे हैं वो मचाते रहें ताकि जो आइंदा साल में बल्दियाती इंतखाबात है उसमें आपको फ़ायदा पहुँच सके, और ये मत कहें कि मैं नहीं आ रहा। ये शोर मचाते रहे। कुछ लोग ये कहते रहे, कुछ ये कहते रहे कि जनाब मियां साहब की तबीयत फिर दोबारा ख़राब हो गई है और मियां साहब को डॉक्टर ने कहा अभी मज़ीद आपको आराम की ज़रूरत है। या सर ये गेम खेली जा रही है। मियां साहब ने आज अपने प्यारों को ये कह दिया है कि अब ये सियासत में आप जो मर्ज़ी करें, मगर हकीकत में मुझे आप ये कहें कि मैं वापस आ जाऊँ तो एड्डा पोला मैं कोई नहीं।